अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू माय अनदर रेसिपी। जी आज का दिन है बहुत ठंडा और सर्दी जो है, आज इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं ना कि लग रहा है कहीं पे बर्फ़बारी हो रही है। तो जी आज की रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, और जिसने अब तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो जी उसको करते हैं दबा दें। और जी आज देखें मेरा गला हो गया ख़राब और फ्लू हो गया, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो आपको ज़रा ना फटी फटी सी लग रही होगी, तो इसको करें इग्नोर और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी है जी गाजर का हलवा। तो जी गाजर का हलवा बनाने से पहले आपने 2 किलो दूध लेके चूल्हे पे रख देना है सबसे पहले। उसके बाद जी जो सेकंड टर्म है, तो जी जो मेरा सेकंड काम है वो ये है कि 2 किलो गाजरें ले लेनी, अच्छी तरह से उनको धो लेना है और उनके छिलके जो है ऐसे कटर की मदद से जल्दी जल्दी से काट लेने हैं आपने। और जी जो आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ इतना ईज़ी कि तकरीबन मैं 1 घंटे में गाजर का हलवा पका के बिल्कुल तैयार करके फ़ारिग थी। इतना इजी ये मेथड है ना, कोई झंझट नहीं है इसमें गाजर कद्दूकस करने का। तो आपको पता है गाजरों में मेन चीज़ जो है ना, जब भी हम सोचते हैं कि गाजर का हलवा तो सबसे पहले हमारे जहन में यही आता है जी इन्हें गाजर कद्दूकस करेगा कौन, तो इन्हें डोले बनाएगा कौन। हाँ जी, सबसे पहले जो है ना यही हमारे जहन में आता है। तो जी जो आज का मेथड है वो बिल्कुल जो है ना कद्दूकस तो इसमें करनी नहीं है हमने अपनी गाजरें। तो जी गाजरों को छील लेना और ये इनके जो हैं हेड टेल इनको उतार लेना है और इतने इतने मोटे साइज़ में इसको कर लें। आप चाहें तो 3 पीस कर लें, 4 पीस कर लें, जैसे आपको इजी लगे तो आपने उसके ऐसे पीस कर लेने हैं देखें। और ये साथ साथ आपने अपने दूध पे नज़र मारते जाना है, ये नहीं है कि इसको आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है। इस किसी जब बॉयल हो जाएगा तो आपने इसकी फ्लेम को फुल तेज़ कर देना और किसी खुले बर्तन में रखना है और इसको आपने अच्छी तरह से पकाते जाना है। दूसरी तरफ आपने अपनी गाजरें छील लेनी है, धो लेनी है, काट लेनी है, बना लेनी है। और जो दूध है उसको दूसरे चूल्हे पे आपने ना रख देना है, खुले हैंड फ्री हैंड ही रख देना आपने उसको, और परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी। और इस पे थोड़ी थोड़ी देर बाद चातियाँ मारते रहना बस। अच्छा, पता ना आपको चातियाँ कैसे मारते हैं? हाँ जी, वो बस छोटे थोड़ी थोड़ी देर बाद चातियाँ इस पर मारते रहना, ये कहाँ तक पहुँचा तो कहाँ तक पहुँचा, तो बस। और आपका इस पे काम कोई नहीं है, इस पे बस आपने चाहती रखनी है कि ये देखें कि ये कितना पक गया तो कितना ही पक गया। और आपने अपनी गाजरों को जो है ना इनको अच्छी तरह से कर लेना है जी, दो बना के और उनके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। और ये देखें मैं आपको बताऊं कि इस तरह से बना हुआ हलवा आपने एक दफ़ा बनाना है तो आपके घर में इतनी डिमांड आनी है ना कि फिर कब बनेगा फिर कब बनेगा। तो जी दूसरी जो मैंने अपनी गाजरें काट ली थी, मैंने लिया थोड़ा सा देसी घी 2 चम्मच लिया होगा, उसमें मैंने अपनी ये गाजरें डाल देनी है और इनको मैंने थोड़ी देर ना इसमें तल लेना, ज़्यादा नहीं तलना, बस 2-4 पलटे उधर मारने हैं तो 2-4 पलटे उधर मारने ने ते गईयां तल। ज़्यादा तल के ना लाल सुरख नीचे करना, बस जस्ट 2 स्पून देसी घी ले लें, आप ऑयल ले लें, घी ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन मैंने देसी घी लिया था। तो जी 2 चम्मच देसी घी लेके उसमें मैंने अपनी धोई बनाई हुई गाजरें डाली हैं और इनको मैंने आप समझ लें जस्ट 2 से 3 मिनट मैंने इनकी बनाई की थी, यानी कि 2-4 पलटे इधर मारे थे, 2-4 पलटे उधर मारे तो तुम जो है गईयाँ पूछ। तो जी इसको भूनने के बाद मैंने क्या किया जी, इसमें मैंने डाल दी सिर्फ 2 चुटकियाँ, ज़्यादा नहीं, ओनली 2 चुटकियाँ नमक की। अब आप कहेंगे लै गाजर का हलवा तो ये नमक का की करदार है, तो जनाब है भी करदार हैगा जी। ये भी एक टिप है आपकी गाजरों को गल के सिरा करने में। तो इसमें तकरीबन मैंने सिर्फ 2 चुटकियाँ जो है ना वो सोल्ट की इसमें डाली थी, और 2 चुटकियाँ सोल्ट की डालने के बाद मैंने लगा दिया जी अपनी गाजरों को प्रेशर। तो जी बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही सुना है, गलत नहीं सुना आपने, प्रेशर ही कहा है मैंने। तो जी इनको आपने लगा देना है जी प्रेशर। आपने कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं ऐड करना, गाजरों ने अपना ही पानी छोड़ देना। आपने इसको जब 5 मिनट का प्रेशर लगाना है ओनली, बस अपनी गाजरों को। और घड़ी से आपने देख लेना टाइम, और आपने जो है इसको 5 मिनट का घड़ी से देख के प्रेशर लगा लेना।
और दूसरी तरफ जी जब तक आपका प्रेशर ही होगा तो ये देखें कितना ही प्यारा और कितना ही खूबसूरत जो मेरा दूध है वो ड्राई हो गया है, खोए की लुक देने लग गया है। तो मैंने इसकी देचकी कर ली है चेंज, ताकि नीचे जो है ना वो अब लगने लग गया था, तो मैंने इसकी देचकी ही चेंज कर लिया। देचकी ये देखें कितनी प्यारा मेरा जो है वो खोए की लुक बन रही है। तो जी इस टाइम पे फिर मैंने इसमें ना 3 से 4 जो है ना सब्ज़ इलायचियाँ वो खोल के डाल दी हैं। और ये आज तो आपको मेरी आवाज़ जो है बड़ी ही कोई बुरी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर क्या करें, आज बर्दाश्त कर लें क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे भी सर्दी ने, ये सारे सर्दी करके जो है ना वो हैं करामातें। और अपना ख्याल रखें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को ढक के रखें। ये सर्दी ऐसी ही है, लगती नहीं है कि सर्दी है लेकिन काम दिखा जाती है सर्दियों वाले। तो जी सब्ज़ इलायची डाली है मैंने, और अपना जो है मैंने बर्तन वो चेंज कर लिया है कि उसमें मुझे अब लग रहा था कि जैसे मेरा जो खोया है ना वो नीचे लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको लाल सुरख वाली कोई रंगत नहीं देनी, तो ये प्यारी प्यारी सी रंगत ही देनी है, इसलिए मैंने इसकी देचकी कर लिया चेंज। और सब्ज़ इलायची में भी मैंने इसे 5 से 10 मिनट पकाया है। उतनी देर जी मेरी गाजरों को लगा हुआ है जी प्रेशर। जितनी देर ये जो है ना मैं खोए के ये देख रही हूँ जी करिश में इसकी अदाएँ नखरे, तो जी जब तक इसकी देखे मेरा 5 मिनट का जब मेरा प्रेशर हो गया तो मैंने अपना प्रेशर खोला। और ये देखे जो होता है ना घोटना, हर किसी के घर में होता है, साग के लिए घोटना यूज़ होता है। तो जी ये घोटना ले लें, डोई ले लें, मदानी ले लें, जैसे भी जो भी बर्तन है वो आप ले लें। और ना आपने अपनी जो कैरेट हैं, जो गाजरें हैं, इनको आपने कर लेना है मैच। जब इनको मैच करना है ना, किनारों पे अलग अलग बैठना है, साइडों पे अलग अलग बैठना है, तो पलटे की मदद से फिर इकट्ठा कर लेना है, फिर इसको मैश करना है। इवन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको गिन के बताऊँ ना 5 से 7 मिनट लगे होंगे इसको मैश करने में। और मेरी गाजरें बहुत अच्छी मैश हो गई थी। जो ये किनारों पे चली जाती थी ना, क्योंकि 2 किलो तो गाजरें थी, आपको पता है 1 बोल बनता है बस 2 किलो का। तो जी मैंने फिर ये अपनी ना जो है डोई इसको निकाला, और इसको मैंने कहा अभी अपनी जो कुछ खिदमत सारे अंजाम दे दें। तो जी इसकी मदद से भी जो फिर मुझे लगता था कि रह गई है गाजर, मैंने इसकी मदद से मैश कर ली। और इस पॉइंट पे भी मैंने ना इसमें 2 से 3 चम्मच डाला है जी देसी घी के। और इस टाइम मैंने ना अपनी गाजरों की है अच्छी तरह बुनाई, ताकि इनमें अगर कोई पानी है ना, पानी आपने सुखा लेना, पानी नीचे रहने देना। इतनी बुनाई करनी है आपने इस टाइम पे अपनी गाजरों की कि उसमें कोई पानी ना रहे। और दूसरी तरफ ये देखें हमारा खोया कितना प्यारी रंगत आई है, कोई लाल सुरख खोया नहीं जी होया यार, देखो कितना प्यारी रंगत आई है मेरे खोए की। तो लेकिन अभी भी स्टिल मैं इसको पकाऊंगी तब तक जब तक मेरी जो है ना गाजरें उनमें से पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो जी ये एक और इसकी ट्रिक है जी, इस टाइम पे मैंने इसमें डाले हैं जी 2 सैशे खुश्क दूध के ड्राई मिल्क के 2 सैशे डाले हैं। 2 किलो गाजरें हैं तो 2 सैशे डाले हैं, 3 किलो गाजरें हो तो 3 डाल लें, 4 किलो गाजरें हो तो 4 डाल लें, 1 किलो का 1 सैशे। 2 किलो दूध का खोया, 2 किलो गाजरों में 2 किलो दूध का खोया, और 2 सैशे ड्राई मिल्क के, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, और तकरीबन ये छोटी कटोरी ये मैंने डाली थी, ढाई कटोरियाँ मैंने शुगर की डाली थी। और इसको अच्छी तरह से मैंने कर लिया था जी मिक्स। और जो मेरा खोया है ना वो तकरीबन मेरा बन के तैयार है। अब दूसरी तरफ में मेरी जो गाजरें थी वो भुज रही थी, और उनमें से पानी में कर रही थी अच्छी तरह से ड्राई। और इधर मैंने कर लिया जी अपना खोया बिल्कुल रेडी। अब जैसे इसकी ये शुगर मेल्ट होगी तो जो मेरा खोया होगा ना वो बिल्कुल बन के रेडी और तैयार हो जाएगा। और देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक है, और कितना प्यारा ये लग रहा, कोई लाल सुरख नहीं हुआ। तो जी ये गाजरें भी मेरी भुन के हो गई थी तैयार, पानी हो गया था ड्राई, तो मैंने इसमें डाल दिया जी अपना खोया डाल के मैंने अपनी गाजरों को अच्छी तरह से खोए में मिक्स किया। तो मैं कहती हूँ क्या खुशबू आई है, क्या खुशबू आई है। लुक तो जो आई है वो तो आपके सामने है, लेकिन जो इसकी फ्रेगरेंस थी वो आपके सामने नहीं है, वो मैंने सूंघी है। तो मैं कहती हूँ क्या ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी कि इर्द गिर्द से सारे ही जाग उठे थे कि आज किचन में बन क्या रहा है, आज किचन में बन क्या रहा है। तो मैं क्या, मैं बेचारी 2 किलो गाजरा दा हलवा बना रही है, तो बस 2 किलो गाजरों का हलवा बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। तो मैंने अपना मीठा चेक किया था, तो ये मीठा मुझे थोड़ा सा फीका लगा, क्योंकि जब भी कोई हम मीठी चीज़ बनाते हैं वो ठंडी होकर फीकी हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1 कटोरी ही वो छोटी वाली और डाली थी। तो 3.5 कटोरी हो गई जी अब शुगर की।
तो जी फिर सारे पूछ रहे थे आज क्या बन रहा है, किचन में इतनी खुशबुएं आ रही हैं। तो मैंने कहा जी बस 2 किलो गाजरों का हलवा बन रहा जी, बहुता नहीं बनाया मैं। तो जी हलवा भी मेरा बन के देखे तैयार, कितनी प्यारी इसकी लुक है और इतना इसकी अच्छी खुशबू थी। तो अच्छी फिर मैंने लिया तवा, उसमें फिर मैंने डाला थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी डाल के उसमें मैंने डाल दिया जी आलमंड्स, बादाम थोड़े से डाल दिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से तवे के ऊपर ना भून लिया। और आपको पता ना कि बादाम अगर भूनने ही जा रहे हो तो कितनी प्यारी इसकी खुशबू होती है, एक अरोमा सा बिखर जाता है पूरी हवा में, जो सारों को बताता है जी आज है ना घर कुछ ख़ास बन रहा है। तो जी ऐसे ही आज मेरे साथ कुछ हुआ था, बंदे बंदे पता लग गया सी आज मैं की बनाया जी। तो जी अच्छी तरह से फिर मैंने अपने जो बादाम है इनको भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, भून लिया और रोस्टेड कर लिया। तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से रोस्टेड कर लिया। इनकी आपको लुक ही बताएगी कि ये रोस्ट हो चुके हैं, ये देखें ब्राउन हो गए हैं। तो जी इनको रोस्टेड करके फिर मैंने उतार लिया और इनको थोड़ा सा मैंने इनको ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने इनको लंबा लंबा काट लिया। ये देखिए कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत सा इसका एक कंट्रास्ट भी लग रहा है, लुक भी लग रही है। तो जी इसके बाद मैंने अपने गाजर के हलवे के ऊपर इसको कर दिया जी गार्निश। ये देखें कितना प्यारा मेरा हलवा बन रहा है और कितना ही ये यम्मी और कितना ही ये टेस्टी बना था। मैं कहती हूँ सब ने मुझे दोबारा कहा ये दोबारा कब बनना है। तो जी उस तरफ दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे जी रख लिए थे 2 अदद एग्स बॉयल होने के लिए। तो जी एग बॉयल कर लिए, फुल बॉयल किए और इनको मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे से इनके स्लाइसेस काट लिए और प्यारे प्यारे से। और मैंने कहा कि आपको पता ना कि गाजर के हलवे में मुझे एग बहुत पसंद है, लेकिन एग फ्रेश एग, मतलब कि जैसे आप गाजर का हलवा गर्म करें उसके ऊपर फ्रेश एग जो है उससे गार्निश करें तो खाएं तो फिर तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं जो है अपना हलवा बनाया इसके अंदर एग से गार्निश करूं, ज़्यादा प्यारा अच्छा लगता है। तो जी फिर है देखो जी बन गया सी मेरा गाजरां दा हलवा। तो आपको पता ना फिर फ्रेगनेंस बड़े जिनों को तंग की है, और आपको पता है मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। फिर मैंने सबको एक एक कटोरी जो है ना अपना गाजर का हलवा दिया, बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से मैंने इसको ना कटोरियों में डाल के गार्निश करके, और देखें ऊपर मैंने एग भी डाल के दिया कि जो देखे ना वो रह ना सके और उसका दिल बहुत ललचाए और वो उसी टाइम से खा ले और चट कर जाए। तो जी ये देखें फिर मैंने ना बड़ी प्यार और बड़ी मोहब्बत से 4 कटोरियाँ बनाई हैं और ये मैंने फिर ये बांटा भी है। और एक कटोरी मेरे से आई जे एडी मेहनत तो बाद। तो जी ये तो जस्ट मैंने आप जो है के लिए जो ट्राई की थी कि आपके साथ मैं अपनी ये रेसिपी शेयर करूं, आप भी देखें। और ये बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बना था, आप भी इसको ऐसे ट्राई करें और इंशाल्लाह ताला अब मैं बनाऊंगी तो ज़्यादा ही बनाऊंगी। और ये तो मैंने ऐसे ही सबके सर्दियाँ आई थी तो मैंने कहा कि सारों को नया करवा दें हलवा। तो जी ये सबको नया करवा दिया हलवा, हम तो ढेर सारा बनावांगी तो मैं ही खावांगी। तो जी रखिए अपना ज़्यादा ख्याल और ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 घंटे के अंदर आपका गाजर का हलवा बन के तैयार। तो जी मेरे चैनल को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।